लोकसभा के चुनावों का रण सजने को है और इन चुनावों में अपना दम दिखाने के लिए पार्टियां एक दूसरे को कैसे मात देनी है, इसी में जुटी हुई है। फरीदाबाद के बीजेपी जिला मुख्यालय अटल कमल में चुनाव संचालन समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उनके साथ उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा के अलावा अन्य बीजेपी पद अधिकारी भी मौजूद रहे। करीब 2.5 घंटे लंबी चली इस बैठक में फरीदाबाद लोकसभा चुनाव को लेकर गहन मंथन हुआ और बीजेपी पद अधिकारी के सुझाव भी लिए गए। साथ ही जीत का चुनावी मंत्र के साथ साथ दिशा निर्देश भी जारी हुए। चुनाव का जो प्रारंभ होता है उसमें चुनाव की अलग अलग समितियां बनती हैं, कहीं कोर कमेटी बनती है, कहीं प्रबंध समितियां बनती हैं, संचालन समितियां बनती हैं। उनको समय समय पर जानकारी भी लेनी होती है कि व्यवस्थाओं में क्या क्या व्यवस्थाएं हो गई हैं, क्या उसमें शेष हैं। जो हमको ऊपर से जानकारियाँ मिलती हैं वो उनको दी जाती हैं, नीचे से जानकारी आती है, हमको भी लगता है कि एक प्रबंध व्यवस्था ठीक से शुरू हो गई है। हालांकि सब पुराने कार्यकर्ता होते हैं और कई बार उन्होंने चुनाव कहीं तो खुद लड़े हुए हैं, कई प्रबंध के काम में भी लगातार रहे हैं। फिर भी हमारे कुल मिला के 36 ऐसे विभाग हैं जो केंद्र से लेकर के और नीचे मंडल यानी विधानसभा तक वो सब समितियाँ बनती हैं। उसमें कहीं यातायात की बात है, कहीं कार्यालयों की बात है, कहीं मीडिया की बात है, कहीं वोटर संपर्क की बात है, कहीं लाभार्थी संपर्क का विषय है। तो ऐसे अलग अलग विभाग रहते हैं। आज उनकी बहुत अच्छे प्रकार से लगभग 2.5 घंटे ये बैठक चली है और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ हो चुकी हैं, बढ़िया हुई है। फिर भी जो निर्देश और देने थे उनको दे दिए। वहीं मनोहर लाल ने इस दौरान कांग्रेस पर भी तंज कसा और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पर किए गए पोस्ट को लेकर भी कटाक्ष करते हुए नजर आए। कहा कि कांग्रेस उनकी चिंता न करे। 10 लोकसभा 1 विधानसभा 11 के 11 कराएंगे। आज हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया, याचिका खारिज कर दी है जी, क्योंकि उसका एक स्पष्ट सा कारण था। अब उसको मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के उस निर्णय के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। वहाँ केवल विधायक का चुनाव था और जहां कहीं किसी प्रदेश में कोई मंत्री अथवा मुख्यमंत्री बिना विधायक के चुनाव लड़ता है तो उसको 6 महीने के अंदर चुनाव लड़के विधायक बनना होता है। तो ये उसके ऊपर भी ये कंडीशन जो है सुपरइम्पोज होती है। तो यहाँ चूंकि 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना वो हमारे मुख्यमंत्री के लिए एक संवैधानिक आवश्यकता है। तो उसके नाते से हमको लगता ही था कि उसके साथ नहीं मिलाएंगे। तो इसका अच्छा है, हमारी अपने चुनाव की तैयारी चल रही है। संगठन के हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता होता है, हर जो उसका अनुभव होता है वो सब जगह काम आता है। हमें चाहे संगठन का काम मिले, चाहे सरकार का काम मिले, चाहे सेवा का काम मिले, चाहे जनता के लिए कुछ भी करने का जो काम हमारे दायित्व लगता है हम उसको पूरा करते हैं। वहीं करनाल उपचुनाव पर हाईकोर्ट के आए फैसले को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हम 10 लोकसभा और 1 विधानसभा को मिलाकर 11 कमल खिलाएंगे। देखिए, जीत होती है और जीत होती है तो मार्जिन तो ये है कि उसमें पहले जितना मार्जिन है हमेशा ही ये रहता है कि हम हर एक बूथ पर जो पहले हमारा मार्जिन आया उससे आगे बढ़ा करके देखें। और बूथ लेवल पर काम करते हुए हम ये भी कहते हैं कि कुछ बूथ हो सकता है ऐसे जो पिछली बार हमारे किन्हीं कारणों से कमजोर रहे होंगे। तो बूथ जीतना ये एक व्यवस्था का हमारा हिस्सा होता है। बूथ जीता तो समझो चुनाव जीता। हर बूथ का जो लेवल है हम ऊपर की तरफ बढ़ाते चले जाएं। और कोई तीसरी चौथी पार्टी आए वो भी 10 की 10 जीते हैं। कुल मिला के 10 सीटें हैं, ये 40 होने वाली नहीं है। इसलिए 10 भारतीय जनता पार्टी के पहले थी, 10 की 10 दोबारा से आएंगी। दावा कोई कितना ही करे। अनिल विज हमारे अपने आदमी हैं, उनकी चिंता वो छोड़ दें, वो अपने घर की चिंता करें, ज्यादा अच्छा है। अनिल विज हमारे अपने लोकसभा में भी काम करेंगे, दूसरी लोकसभा में जहां उनको बुलाएंगे वहां भी काम करेंगे और आज भी वो एक्टिवली जितना काम करना वो सब कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर वर्तमान में जितनी भी विकृतियां आ गई हैं उन विकृतियों को देख करके कांग्रेस में अच्छे लोग सब छोड़ रहे हैं और हमारे यहाँ स्वागत है। बहुत लोग ऐसे भी आ रहे हैं कि जो बहुत लोग उनको कहते हैं कि आप यहाँ आए हो, आपको तो यहाँ चुनाव की तो जगह नहीं मिलेगी, यहाँ तो बहुत पहले से हैं। वो कहते हैं कि यहाँ चुनाव लड़ने को मिले या न मिले, कम से कम कांग्रेस से छुटकारा मिल गया, इसी में अपनी जीत मान लो। 2024 के चुनावी रण को भेदने के लिए तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। कोशिश है कि इस बार सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हो सके। खैर, ये तो जनता का ही फैसला होगा। फरीदाबाद से सूर्य समाचार के लिए दीपक गौतम की रिपोर्ट।